दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान सैयद अहमद अबरार दुनिया और आखिरत के ताजदार की औलाद सरकार सैयदना मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर मौजूद है। आइए आप कुछ जानते हैं कि सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कब और कैसे हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आपका जो पैदाइश की तारीख़ है व रिवायत 14 रजब 530 हिजरी ईरान का एक कस्बा है, उसे संजर कहते हैं। आप वहाँ जलवागर हुए। आप नजबुत तरफ़ैन सैयद हैं। नजबुत तरफ़ैन सैयद कहते हैं जिसके वालिद और वालिदा दोनों सैयद हैं। आपके वालिद माजिद हुसैनी है और आपकी वालिदा की तरफ से आप हसनी हैं। अभी आप 15 साल की उम्र शरीफ ही थी आपकी कि आपके वालिद माजिद का पर्दा हो गया। आपको विरासत में एक पंचक्की और एक बाग मिला था। उसी से आपका जो भी ज़रिया माज था उसी से पूरा होता था। लेकिन अब कुछ अरसे के बाद आप दीन हक की तलाश में आप खुरासान और बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ से इल्म ज़ाहिरी आपने हासिल किया। फिर आपको तलाश हुई एक सच्चे मुर्शिद की। तो फिर आप तलाश करते करते जब पहुँचे हैं तो आप ख्वाजा उस्मान हारूनी से आपका ताल्लुक़ हुआ है। आपने उनसे बैत ली। बैत लेने के बाद आपकी फनाफ़े शाइक की मंजिलें और शाइक का जो अता और रज़ा हासिल करने का आलम यह था कि 20 साल जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उस्मान हारूनी से बैत ले चुके तो आप अपने पीर का बिस्तर 20 साल सर पर उठाए पूरी दुनिया में तबलीग दीन के लिए सैयदना उस्मान हारूनी के साथ चलते रहे। जब 20 साल हो गए तो एक दिन सैयदना उस्मान हारूनी ने बुलाया, कहा मोइन मोइन यहाँ आओ, जाओ तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब मेरे साथ चलो। तो सरकार सैयदना मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को लेकर के पहुँचे हज बैतुल्लाह के लिए और खाने काबा गलाफे काबा को पकड़ गए। आप फरमाते हैं, अय अल्लाह मेरे मोइन तू तो कबूल फरमा। निदा होती है, मोइन मेरा दोस्त है, उसने मुझे दोस्त बना लिया, इसको पूरी कायनात दोस्त बनाएगी। फिर आका करीम सरवर कौनो मक्का के हुजूर में पहुँचे हैं। जैसे ही नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं तो आप बिल्कुल जो है वज की कैफियत में आ गए। आपके पीर मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी फरमाते हैं, मोइन मोइन नाना को सलाम करो। आपने सलाम कहा तो आपने फरमाया कि मोइन मेरा मेरी खानदान, क्योंकि आप 8वीं पुश्त से सैयदना मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से है। तो सरकार उस्मान हारूनी जब आप सारी तालीम और तरबियत दे चुके तो फिर आपने हुक्म दिया कि अब हिंदुस्तान जाओ। तो आप तशरीफ़ लाए दिल्ली में तबलीग दीन की और दिल्ली से अजमेर आने तक रवायत कम से कम 700 ख़ानदानों को शर्फ़ इस्लाम बख्शा। तो आप एक जगह से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग जो है आग जला रहे हैं। आपने कारवां को वहीं रुकने का इशारा किया। तो जब आपने फरमाया कि जाओ आटा गूंदो, खादिमों से कहा खाने का इंतज़ाम करो और वहाँ से जाके आग ले आओ। लेकिन वो लोग क्योंकि आतिश परस्त थे उन्होंने आग देने से मना कर दिया। तो जो शख्स वहाँ पर चौकी पे बैठ करके पूजा कर रहा था, आप गए। कौन गया? सैयदना उस ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, जिनके दरबार की दीदार आप कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्यों आग नहीं देते? कहा ये मेरा खुदा है। तो आपने कहा कि तुम उस माबूद हकीकी की पूजा क्यों नहीं करते जिसने पूरी कायनात बनाई? कहा नहीं, आग हम सबको ख़त्म कर देती है, इसलिए इससे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। तो उसकी गोद में एक 7 साल का बच्चा था। आपने उसकी गोद से बच्चा लिया, बिस्मिल्लाह किया, कुल्ला या नारो कुनी बरदऊ सलामन अला इब्राहिम कह करके आग में कूद पड़े। लोग चिल्लाने लगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चा जल जाएगा, बच्चा जल जाएगा। आप फरमाते कि जब सीने में इश्क़ वहदानियत की आग लगी हो तो कोई दुनिया की आग इसको नहीं जला सकती है। फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो पृथ्वीराज के चौहान का वो बादशाह बहुत ज़्यादा सरकश था। तो जब यहाँ तशरीफ़ लाए, कुछ मामला आपके सामने आगे पेश करेंगे हम। जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो बहुत अज़ियती थी। फिर जब गौरी यहाँ पर जिसकी बादशाहत जब यहाँ कायम हुई है आपके हुक्म के मुताबिक, तब ये खानका जो आप देख रहे हैं तब ये बनाई गई। आप यहीं आराम फरमा रहे हैं। ये ताजदार हिंद है। यहाँ बड़े बड़े ताजवरों के ताज ठोकर में पड़े हैं। जब जो दुनिया का ताजदार आता है मेरे ख्वाजा की ठोकर में ताज रखने को अपना नसीब समझता है। अब इसके वाक़यात इंशाल्लाह इसके आगे के हवाले करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।